नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार इमोशनल मेडिसिन इग्नेशिया के बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे मेरे हाथ में ये है होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा और ये एक इमोशनल मेडिसिन है। इमोशनल मेडिसिन का मतलब ये मानसिक लक्षणों पर दी जाती है, बहुत ही अच्छा असर करती है। ये मेडिसिन मुख्य तौर पर स्त्रियों की दवा है। स्त्रियों की दवा है इसका मतलब ये नहीं कि इसे पुरुष इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये जिन लक्षणों पर दी जाती है उनसे सर्वाधिक वो लक्षण जो है वो स्त्रियों में मिलते हैं। तो ये ऐसी स्त्रियों की दवा है जो किसी घटना को प्रकट करने के बजाय, दूसरे लोगों से शेयर करने के बजाय उस घटना को सोच सोच कर मन ही मन में कुढ़ती रहती है। मन ही मन में जिनका खून जलता रहता है, उस घटना से वो दुखी होते रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, परंतु किसी से उस घटना को शेयर नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिश्ते से बहुत अधिक मोह पैदा हो जाना, बहुत अधिक स्नेह और प्रेम पैदा हो जाना और अचानक उस रिश्ते से अलग हो जाना, उसके बाद मन में उन रिश्तों या उन घटनाओं को सोच सोच करके दुखी होते जाना और उस दुख के फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक व्याधियां यानी कि रोग उत्पन्न कर लेना। इन सभी रोगों को दूर करने के लिए, चाहे वो मानसिक हो या वो शारीरिक हो, इग्नेशिया दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे पति पत्नी है, पति पत्नी में से कोई एक एक्सपायर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो चाहे पत्नी हो या पति हो, वो दूसरे की याद में या उस घटना को या उस पति और पत्नी के साथ बिताए हुए दिनों को बार बार याद करके अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर जल रहा है, तड़प रहा है, परंतु वो दूसरों के सामने शेयर नहीं कर रहा। या समझ लीजिए कि कोई प्रेमी प्रेमिका है, वो एक दूसरे से जुदा हो गए और उसके बाद उस घटना को याद कर करके, उस प्रेमी प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों को याद कर करके रो रहा है अंदर ही अंदर, परंतु उस दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति या प्रिय कोई रिश्ते के चले जाने के बाद उसके विक्षेप में अंदर ही अंदर रोना, घुटना और किसी के साथ शेयर न करना, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप, उस घुटन के फलस्वरूप शरीर में तरह तरह की व्याधियां या रोग उत्पन्न हो जाए, उन रोगों को दूर करने के लिए, उस मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए इग्नेशिया का दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, ऐसे सभी जगह पर जहां व्यक्ति ये जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, उसके बाद भी वो अपने आप को वो चीज़ करने से नहीं रोक पाता है, उन सभी लक्षणों के लिए भी इग्नेशिया दी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का है या लड़की है, वो किसी विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं। अब ये जो लड़का या लड़की है, ये जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, मेरा जिससे भी प्रेम है वो विवाहित है, उसके कोई और बच्चे या स्त्रियाँ या पति पत्नी वगैरह हैं, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के प्रेम में ये पड़े रहते हैं। अब ये अंदर मंथन करते रहते हैं कि मुझे पता है कि भाई इस रिश्ते का कोई औचित्य नहीं है, मैं जिनसे भी प्रेम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी विवाहित है, इसके बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए। अब वो ये बात किसी खास को, जैसे अपने माता पिता को या अपने कोई खास दोस्तों को शेयर भी कर देते हैं और वो इन्हें इसका अच्छा बुरा भी समझाते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, तुम गलत कर रहा हो। ये व्यक्ति खुद भी बोलेगा कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, उसके बाद भी अपने आप को उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाता, उसके प्रेम में फिर भी पड़ा रहता है। तो जानते समझते बूझते हुए भी कि जो मैं कर रहा हूँ वो पूरी तरह से गलत है, फिर भी उस चीज़ से खुद को जुदा ना कर पाना, ये भी दोस्तों इग्नेशिया का बहुत अच्छा लक्षण है। ये सब इमोशंस होते हैं, इसलिए इसे इमोशनल मेडिसिन कहा जाता है। इसके बाद, यदि किसी व्यक्ति का अचानक से मूड परिवर्तन होने लग जाए, कोई भी एक काम करते करते अचानक वो जस्ट उसका अपोजिट दूसरा काम करने लगे, तो इस प्रकार के मानसिक लक्षणों में भी इग्नेशिया दी जाती है। वैसे इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, परंतु उन सभी मेडिसिन की यदि कोई राजा या रानी मेडिसिन का है तो ये इग्नेशिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई महिला शांत बैठी हुई है, अब वो व्यक्ति शांत बैठा है, आप उसके पास जाते हो, दो चार शब्द बोलते हो और अचानक वो शांति की जगह क्रोधित हो जाने लगता है, गुस्सा हो जाता है, मतलब अचानक से मूड पूरा परिवर्तन हो गया। कोई व्यक्ति हंसते हंसते बात कर रहा है, बात करते करते कोई ऐसा मैटर भी नहीं आया कि कोई इमोशनल बात आई या कोई रोने वाली बात आई, फिर भी व्यक्ति जो है वो हंसते हंसते अचानक रोने लग जाता। या व्यक्ति कोई रो रहा है, आप उसे सांत्वना देने गए, चुप कराने गए, परंतु वो रोते रोते आपकी बात, आपकी सांत्वना देने से पहले ही अचानक हंसने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो अचानक मूड परिवर्तन होता है, अचानक जस्ट अपोजिट मूड हो जाता है, इस प्रकार के मूड परिवर्तन में भी इग्नेशिया मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इग्नेशिया उन महिलाओं को काफ़ी अच्छा सूट करती है जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं जो मैंने बताया, और जो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा क्रोधित नहीं होते, परंतु जिनका जब मूड स्विंग होता है
तो वो अचानक से क्रोध करने लगता है। बाकी वो शांत स्वभाव के होते हैं, किसी भी चीज़ को अंदर ही अंदर सहन कर लेते हैं। किसी ने कोई बात बोली, वो बात सुनकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ये सब इसके लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सारे के सारे लक्षण अपोजिट पाए जाते हैं। ऐसी कोई भी बीमारी जहाँ पर आपको अपोजिट लक्षण मिले, वहाँ पर आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को टांसिल्स होते हैं। अब जब टांसिल्स होते हैं, मतलब टांसिलाइटिस हो गया, टांसिल्स में सूजन आ गई, गले में तकलीफ हो रहा, कोई भी चीज़ निकलने में दिक्कत जाएगी। अब जनरली होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को गले में दिक्कत होती है तो उससे लिक्विड निकलना आसान है, तो लिक्विड में कोई उतनी परेशानी नहीं होती है, परंतु ठोस, जैसे हम खाना खा रहे हैं, कोर को निकल रहा है, उसमें परेशानी होगी। आप देखेंगे भी, घर के बच्चों को यदि देखेंगे कभी टॉन्सिल्स की समस्या होगी तो वो बोलेंगे हमें खाना खाते नहीं बन रहा, कुछ भी निगल वो लेते हैं। परंतु इस मेडिसिन में इसका अपोजिट होगा। इस मेडिसिन में जस्ट अपोजिट होगा कि जो मतलब बड़े कोर है या जो ठोस वस्तु है, खाने वाली चीज़ें, वो तो व्यक्ति आसानी से निकल लेगा, परंतु जो पानी जैसी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें, उससे निकलने में उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये जो अपोजिट लक्षण है, यहाँ पर इग्नेशिया देंगे। जैसे सिरदर्द है, सिरदर्द में क्या होगा, आप अधिकांश लोगों को देखना कि मान लीजिए इस तरफ सिरदर्द हो रहा है तो वो इस तरफ करवट करके लेटेंगे ताकि ये भाग ऊपर रहे और उससे आराम रहे। परंतु इस व्यक्ति में जहाँ सिरदर्द होगा, ये उसी करवट लेटेगा ताकि वो चीज़ दबे और उसे सिरदर्द में आराम महसूस होगा। इस व्यक्ति को सिर में कील चुभने जैसी महसूस होती है, तो जिधर तरफ महसूस होती है उसी करवट ये व्यक्ति लेटता है और उसे दर्द में आराम मिलता है। मान लीजिए इस व्यक्ति को सूजन है, अब यदि कहीं पर सूजन आती है तो जहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पर हम टच करते हैं तो दर्द होता है, पर इग्नेशिया के मरीज में उल्टा होगा। आप सूजन वाले भाग को टच करेंगे या दबाएंगे तो उसे इस दर्द में आराम मिलेगा। तो यहाँ पर सारे लक्षण अपोजिट होते हैं। आप सोचेंगे ये ना करें, परंतु उसी चीज़ को करने से आराम मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, यदि किसी को दांत दर्द हो रहा है, दांत दर्द में कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो दांत का दर्द होता है, परंतु इसमें उल्टा होगा। जब भी दांत दर्द हो उसे कुछ खाने को देंगे, यदि वो खाने वाली चीज़ दांत पर प्रेशर पड़ेगी तो फिर वहाँ पर उसको दांत दर्द में आराम महसूस होगा। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भूख के कारण पेट दर्द हो रहा, उसे कुछ खाने का देंगे, खाने के बाद उसे पेट भरा जाना चाहिए, इसमें उल्टा होगा। खाने के बाद उसे और भी ज़्यादा पेट में खालीपन सा एहसास होगा। कोई व्यक्ति को यदि खांसी का एक ठसका, एक दौरा आता है तो उसके बाद खांसी कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, यदि खांसी आई तो खांसी के बाद दूसरी खांसी का दौरा भी तुरंत आने लग जाता है, तीसरी खांसी का दौरा भी तुरंत आने लगता है। अपोजिट लक्षण में आगे बात करें तो किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है। पाइल्स की समस्या में चलने में क्या होता है, पाइल्स में रगड़ लगती तो दर्द बढ़ता है, इसमें उल्टा होगा, चलने से दर्द में और ज़्यादा आराम आएगा, रोगी बैठा रहेगा तो उसे दर्द और तकलीफ जो है बढ़ जाती है। अपच के केस में यदि आप गरिष्ठ वस्तुएं खाते हैं तो आपकी अपच या आपके पेट में तकलीफ है, गैस, एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, पेट फूलने में तकलीफ होगी। परंतु इस मरीज को, जो इग्नेशिया का मरीज है, यदि अपच है, इंडाइजेशन हो रहा है और उस समय उसे और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें खिला दी जाए, कच्चा प्याज खिला दिया जाए, कच्ची गोभी खिला दी जाए, इस प्रकार से जो चीज़ें गैस पैदा करती है वो और खिला दी जाए तो उसे उसमें और ज़्यादा आराम आ जाएगा, उसके इंडाइजेशन में, उसके अपच में उसे तुरंत आराम महसूस होने लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को कान में सूं सूं की आवाज़ सुनाई देती है और उससे उसे तकलीफ होती है, परंतु वही व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर जाएगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, उससे कान में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस प्रकार के जस्ट अपोजिट लक्षण की जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही चीज़ करने से इग्नेशिया के मरीज को आराम आता है। इस प्रकार के सभी केसेस में इग्नेशिया देने में बहुत ही ज़्यादा आराम देखने को मिलता है। इग्नेशिया उन मरीजों में भी दी जाती है जिनमें कांच निकलने की समस्या होती है, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम होता है। तो उनमें क्या होता है, जब व्यक्ति बार बार लेटरिन के लिए जाता है और जोर लगाता है तो जोर लगाने पर मल पास होने की जगह पूरा का पूरा कांच जो है वो रेक्टम जो है बाहर आ जाता है। तो ऐसे मरीजों में भी इग्नेशिया देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और इग्नेशिया उन बच्चियों, उन महिलाओं में बहुत अच्छा असर करती है जिनमें कन्वल्सन्स होते हैं, जिनमें ऐठन या अकड़न होती है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में इमोशनली किसी व्यक्ति को कोई डांट दिया हो ज़्यादा या अचानक कोई डर बैठ गया हो तो पूरा शरीर अकड़ सा जाता है। तो इस प्रकार की अकड़न या ऐठन को दूर करने के लिए यदि कारण ये निकलता है कि व्यक्ति को अचानक से कुछ बोल दिया और या अचानक से डर दिखा दिया गया, चुप करा दिया, और वो ये जो चुप करवाने के दौरान आपने उससे जो कुछ भी बोला उसको उसने अंदर ही अंदर पी गया, घुट गया, अंदर ही अंदर वो जल रहा उस चीज़ से, और कुछ समय बाद उसमें ऐठन या अकड़न सी महसूस होने लगे, तो यहाँ भी इग्नेशिया बहुत अच्छा लाभ करती है। तो आपने देखा ये सारे लक्षण, चाहे वो मानसिक हो या मानसिक, जो लक्षण मैंने आपको बताए, जो घटनाएं बताई, इस घटनाओं के फलस्वरूप चाहे शरीर में जो आपको मैंने लक्षणों की पूरी एक डिटेल दी कि सारे अपोजिट लक्षण आते जाते हैं। जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ करने से फ़ायदा होता है। ये किसी भी मरीज में मिले, ये किसी भी बीमारी में मिले, मैंने तो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, पर इसी प्रकार के अपोजिट लक्षण आपको कहीं पर भी मिले। जैसे किसी मरीज को बहुत तेज फीवर आता है
तो फीवर के दौरान बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर गर्म है, जाहिर बात है शरीर गर्म होगा तो पानी की कमी होगी तो उसे प्यास लगेगी। पर इस मरीज को उल्टा होगा, इस मरीज को जब भी फीवर आएगा बहुत तेज ठंड लगेगी और ठंड लगने के दौरान उसे बहुत तेज प्यास लगेगी। तो इस प्रकार के अपोजिट लक्षण जहाँ भी आते हैं वहाँ इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। आप भी इग्नेशिया मेडिसिन का यूज़ कीजिए, इसके असर देखिए। और ये 30, 200, 1 ml अलग अलग पोटेंसी में यूज़ होती है, परंतु मैं जनरली दोस्तों इग्नेशिया 200 का यूज़ करता हूँ। ऐसे लक्षण जब भी आते हैं तो डेली 1 डोज इग्नेशिया 200 की 4-5 दिनों के लिए हम दे देते हैं और मरीज को तुरंत ही राहत देखने को मिलती है, तुरंत आराम देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के वो मानसिक लक्षण दूर करना है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो आप उसे इग्नेशिया 200 हफ्ते में 1-1 डोज कुछ हफ्ते तक लगातार दीजिए, आपको बहुत ही शानदार इसके असर देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।